तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लासेस में हम दूरी तथा विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। तो दूरी तथा विस्थापन में क्या क्या अंतर होते हैं और दूरी तथा विस्थापन में क्या क्या समानता होती है, ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक दूरी तथा विस्थापन में क्या तुलना करना है कि क्या क्या इनमें अंतर है और क्या क्या समानताएं हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक साइड में हम लिख लेंगे क्या, दूरी। दूरी को इंग्लिश में क्या डिस्टेंस बोलते हैं। और एक दिशा में लिख लेंगे क्या, विस्थापन। विस्थापन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दूरी तथा विस्थापन, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी, दूरी तथा विस्थापन की। तो सबसे पहले जब हम अंतर देखेंगे वो क्या है, दूरी क्या है, पथ की लंबाई है। अगर कोई गतिशील वस्तु है तो उसके द्वारा तय किए जो पथ की लंबाई है उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूरी क्या है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किए गए पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी क्या है, तय किए गए पथ की लंबाई। दूरी क्या है, तय किए गए पथ की लंबाई। विस्थापन की अगर हम बात करते हैं तो विस्थापन क्या है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझाया गया था किस तरह से। मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, ए है, और यहां से 15 मीटर दूरी पर एक दूसरा बिंदु बी है। अगर एक व्यक्ति ए से लेकर बी पर, अगर एक व्यक्ति ए से लेकर बी पर इस रास्ते से गया, इस पथ से गया है, और इस पथ की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। इस पथ की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। तो हम लिखेंगे कि उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 20 मीटर है। और विस्थापन बोलेंगे उस व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन, तो उस व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो जाएगा, ए और बी के मध्य की न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी हमें तब प्राप्त होती है जब ए से बी की दिशा में सीधे सीधे चलें। यदि हम ए से बी की दिशा में सीधे सीधे चलेंगे तो क्या होगा, हमें न्यूनतम दूरी प्राप्त होगी। तो इस स्थिति में पहले वाले व्यक्ति के लिए दूरी कितनी है, पहले वाले व्यक्ति के लिए दूरी 20 मीटर है, विस्थापन कितना है, 15 मीटर है। तो ये तो सबसे पहले हमने क्या किया, परिभाषा लिखी। अब परिभाषा लिखने के बाद हम दूसरे बिंदु पर चलते हैं। तो दूरी कैसी राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। और विस्थापन कैसी राशि है, तो विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं क्या, दूसरा बिंदु क्या है, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। जबकि दूरी की बात करते हैं तो यहां पे लिखेंगे क्या, दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। चलिए, तो विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। तो अगर विस्थापन सदिश राशि है तो विस्थापन की दिशा क्या होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर हम लिखते हैं क्या, विस्थापन की दिशा
विस्थापन की जो दिशा होती है वह क्या होती है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। विस्थापन की दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। जैसे मान लो हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या ए है और अंतिम बिंदु क्या बी है, तो ये जो दिशा होगी यह किसकी दिशा होगी, विस्थापन एस की दिशा होगी, विस्थापन एस की दिशा होगी। जबकि दूरी माने तो कोई व्यक्ति कोई जिगजैग पाथ पर इस तरह से गया तो इसकी तो कोई दिशा ही नहीं होगी, क्योंकि पथ की लंबाई को अगर नापेंगे तो ये क्या दिशा परिवर्तित हो रही है। जबकि विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर क्या होता है, विस्थापन होता है। यहां पर हम लिख दें क्या, कुल विस्थापन की दिशा, ठीक है ना। जो कुल विस्थापन की दिशा होती है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। तो यहां पर हम बात करते हैं विस्थापन के बारे में। तो विस्थापन को एस से प्रदर्शित किया जाता है। किसको, विस्थापन को सामान्यतः एस से प्रदर्शित किया जाता, सामान्यतः जनरली एस से निरूपित करते हैं। और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो एस पे हम क्या लगा देंगे, सदिश लगा देंगे, ठीक है ना। एस पे क्या कर दिया हमने, सदिश लगा दिया। लेकिन हम बात करते हैं कि इसकी दूरी की, तो दूरी को डी से प्रदर्शित किया जाता, दूरी को किससे प्रदर्शित किया जाता है, डी से प्रदर्शित किया जाता है। विस्थापन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एस से प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए इसमें बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, जो विस्थापन है उसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर, और जो दूरी है उसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर। क्योंकि विस्थापन भी क्या है, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ही है। विस्थापन भी क्या है, एक प्रकार की दूरी है, लेकिन वो कौन सी दूरी है, न्यूनतम दूरी है। विस्थापन कौन सी दूरी है, न्यूनतम दूरी है। इसलिए दूरी और विस्थापन दोनों के मात्रक समान होते हैं, दोनों को मीटर में मापा जाता है, तो दोनों का एसआई मात्रक मीटर है। तो यहां पे लिखेंगे एस आई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है, मीटर, एसआई मात्रक क्या है, मीटर। यहां पर देखेंगे फोर्थ पॉइंट में एस आई मात्रक, तो इसका भी एसआई मात्रक क्या है, मीटर, ठीक है ना। सीजीएस मात्रक की बात करते हैं, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर। आपको ये बताया जाएगा कि एसआई मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड एक पद्धति होती है, और उस पद्धति में इसका मान क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड एक पद्धति होती है जिसमें क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। और एसआई मात्रक इसका क्या है, मीटर है। एसआई मात्रक में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मतलब विदेशों में भी और हर जगह पर देखेंगे तो दूरी का जो एसआई मात्रक क्या निकल के आएगा, मीटर निकल के आएगा। अब देखो, अगर मैं दूरी की बात करता हूं, जैसे हम यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, एक व्यक्ति बिंदु ए से कहां पे गया, बिंदु बी पर गया, मानते कितना 10 मीटर दूरी है। एक व्यक्ति बिंदु ए से कहां पहुंच गया, बिंदु बी पर, फिर बिंदु बी से लौट कर क्या आ गया, बिंदु ए पर आ गया। सीधी रेखा में ए से बिंदु बी पर गया, बी से लौटकर दोबारा बिंदु ए पर आ गया। तो यहां पर ये 10 मीटर गया और 10 मीटर वापस आया। ये इसी मार्ग से वापस आया है, लेकिन इधर बना दिया जिससे दिखाने के लिए नीचे बना दिया है। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 10 बराबर 20 मीटर। इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। लेकिन अगर इसके विस्थापन की बात करेंगे, विस्थापन, तो इसका प्रारंभिक बिंदु ए था और ए पर वापस आ गया, मतलब अंतिम बिंदु भी ए ही है।
तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अगर समान है तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी गतिशील वस्तु के लिए जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसके लिए हमने एक कल वाली क्लासेस में क्या किए थे, कुछ क्वेश्चंस कराए थे, 3 केसेस लिए थे जिसमें विस्थापन क्या था, धनात्मक भी था, ऋणात्मक भी था और शून्य भी था। ठीक है, तो यहां पे अगला पॉइंट लिखते हैं, किसी गतिशील वस्तु के लिए किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु के लिए जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन अगर हम दूरी की बात करते हैं तो किसी गतिशील वस्तु के लिए, किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी सदैव धनात्मक होती है। किसी गतिशील वस्तु के लिए जो दूरी होती है वह कैसी होती है, सदैव धनात्मक होती है। 10 मीटर ए से बी पर गए थे, बी से वापस ए पर आ गए तो 10 और 10 दूरी कितनी हो गई, 20 हो गई। दूरी हमेशा जुड़ती जाएगी, पथ की लंबाई है, पथ की लंबाई बढ़ती जाएगी तो दूरी हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। जबकि जो विस्थापन होता है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहां पर, ये देखो एक उदाहरण, इसको उदाहरण को दोबारा से समझ दें। ये मान ले बिंदु ए, यह बिंदु बी, बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है वो 15 मीटर है। एक व्यक्ति यहां से ऐसे गया इस पथ से, तो ये पथ की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। ये पथ की लंबाई 20 मीटर है, तो पहले व्यक्ति के लिए जो दूरी होगी वह दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर, और विस्थापन कितना हो गया, 15 मीटर। विस्थापन ए और बी के बीच की मध्य की दूरी। कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो ए से बी पर सीधे सीधे जा रहा है, ये कोई दूसरा व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति ए से बी पर सीधे सीधे चल रहा है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 15 मीटर, और विस्थापन भी इसका कितना है, 15 मीटर। ठीक है, तो विस्थापन की जब हम परिभाषा देखते हैं तो परिभाषा क्या है, दो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, मतलब विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम होता है। विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्या बात क्लियर है सबको, विस्थापन कैसा होता है, न्यूनतम दूरी होती है। मतलब कि यहां पर अगर हम देखेंगे विस्थापन या तो दूरी के बराबर हो सकता है या दूरी से कम हो सकता है। विस्थापन या तो दूरी के बराबर हो सकता है या दूरी से कम हो सकता है। ठीक है, तो जो विस्थापन का जो परिमाण है, विस्थापन का जो परिमाण है वह या तो छोटा होगा या बराबर होगा किससे, दूरी से। या तो छोटा होगा या बराबर होगा किससे, दूरी से। यहां पर भी 6 पॉइंट लिख लेते हैं। जो विस्थापन है उस विस्थापन का परिमाण या तो छोटा होगा या बराबर होगा किससे, दूरी से। विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है। देखिए अगर मान लेते हैं कि इस तरह का एक प्रश्न दिया हुआ है, यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है और यह बिंदु क्या है, सी है। ये मान लेते कितना, 10 मीटर दिया हुआ है।
और ये भी मान लेते हैं कितना 10 मीटर है। ठीक है, ए और बी के मध्य की दूरी 10 मीटर है, बी और सी के मध्य की दूरी 10 मीटर, और ये क्या है लंबवत है एक दूसरे के। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हमें दी हुई है। अब अगर मैं यहां पर दूरी निकालूं तो इस क्वेश्चन में दूरी कितनी हो जाएगी 10 और 10 की, अगर मान लो एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी पर जाता है, फिर बिंदु बी से कहां जाता है बिंदु सी पर, तो उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी 10 + 10 बराबर 20 मीटर। पथ की लंबाई नाप लेंगे, ये पथ की लंबाई कितना होगी 10, और ये पथ की लंबाई कितनी 10, तो कुल दूरी कितनी हो गई 20 मीटर। मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की जो कुल दूरी होती है वह जो दूरियों के अदिश योग के बराबर होती है। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य तय की गई, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य तय की गई कुल दूरी विभिन्न दिशाओं में तय की गई दूरियों के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। क्या पॉइंट है समझेंगे अच्छे से। पॉइंट देखो ये दिया हुआ है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य तय की गई कुल दूरी। एक प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु सी है, के मध्य की मुझे कुल दूरी निकालनी है, तो विभिन्न दिशाओं में तय की गई दूरियों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। एक्स दिशा में 10 मीटर, वाई दिशा में 10 मीटर, भिन्न भिन्न दिशाओं में तय की गई दूरियों के योग के बराबर कुल दूरी होती है। योग के बराबर कुल दूरी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करेंगे तो ए और सी के मध्य जो विस्थापन होगा, क्या यह विस्थापन होगा, क्योंकि विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन क्या है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी, और यह जो दूरी होगी वह 20 मीटर से क्या होगी कम होगी। तो विस्थापन हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए देखो पॉइंट लिखेंगे, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य तय किया गया कुल विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य तय किया गया कुल विस्थापन विभिन्न दिशाओं में तय विस्थापन, विभिन्न दिशाओं में तय विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। मान लेते हैं ए और बी पर जो विस्थापन है वह कितना है S1 है, और बी और सी के मध्य विस्थापन कितना है S2 है, तो ये कुल विस्थापन क्या हो जाएगा S कुल। तो यहां से अगर कुल विस्थापन निकालेंगे S कुल,
तो विस्थापन क्या सदिश राशि है, तो ये जाएगा S1 प्लस S2 प्लस और भी दिए हो तो वो आ जाएंगे। मतलब विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो कुल विस्थापन निकालने के लिए यहाँ पे सदिशों का योग होगा। और दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो अदिश राशियों को जोड़ने के लिए हमें क्या करते हैं, बीजगणितीय योग का उपयोग करते हैं। चलिए आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम में ओ ए बी सी और डी दिए हुए हैं। यहां पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति बिंदु ओ से, एक व्यक्ति बिंदु ओ से ओ ए बी सी डी, ओ से बी सी, ओ से ओ बी सी डी ई मार्ग पर, ओ से ओ ए बी सी डी मार्ग पर बिंदु डी तक पहुंचता है, बिंदु डी तक पहुंचता है। व्यक्ति द्वारा तय किए गए विस्थापन तथा दूरी का मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति बिंदु ओ से ओ ए बी सी डी मार्ग पर बिंदु डी तक पहुंचता है, व्यक्ति द्वारा तय किए गए विस्थापन तथा दूरी का मान ज्ञात करें। सबसे पहले जो सिंपल चीज है वो निकालते हैं, वो क्या है, दूरी। दूरी क्या है, तय किए गए पथ की लंबाई। और दूरी को हम क्या करते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं, जो जो निकलता आएगा वो लिखते जाएंगे। जो हो जाएगा ओ ए पथ की लंबाई प्लस ए बी पथ की लंबाई प्लस बी सी पथ की लंबाई प्लस सी डी पथ की लंबाई। सदस्यों का हम बीजगणितीय योग कर देंगे, सॉरी इन दूरियों का हम बीजगणितीय योग कर देंगे। तो यह दूरियों का बीजगणितीय योग कितना, 8 किलोमीटर, और ए बी कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर। 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। बीसी भी कितना है, 4 किलोमीटर है। और सीडी भी कितना दिया हुआ है, सीडी दिया कितना, 1 किलोमीटर। तो 8 4 12 4 16 और 1 17, 17 किलोमीटर आपकी दूरी आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, विस्थापन की। देखो विस्थापन हम कैसे निकालेंगे, विस्थापन सदिश राशि, तो सदिश राशि में किस तरह से विस्थापन निकालेंगे। देखो यहां पर हम मान लेते हैं कि इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। यह बिंदु ओ ए बी सी और ये डी, यह कितना है 8 किलोमीटर, ये कितना 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर और ये कितना 1 किलोमीटर। यह प्रारंभिक बिंदु हमारा क्या ओ है और अंतिम बिंदु कितना है डी। प्रारंभिक बिंदु ओ है और अंतिम बिंदु कितना है डी है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है यह क्या है, विस्थापन है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है यह क्या है, विस्थापन है। देखो विस्थापन निकालने के लिए यहां पर अगर मैं एक त्रिभुज बना दूं, विस्थापन निकालने के लिए यहां पर क्या बना दूं, एक त्रिभुज बना दूं, तो त्रिभुज में अगर हम देखेंगे कैसा समकोण त्रिभुज बनाया है, ये कोण कितना 90 डिग्री है। तो ये कुल भुजा कितनी है 4, और उसमें से एक ये कम हो गई, तो ये वाली भुजा कितनी है 3 किलोमीटर। ये भुजा कितनी है 8 किलोमीटर, उसमें से 4 कम हो गया, इस 8 में से 4 कम होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, ये जो विस्थापन है यह 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। विस्थापन अगर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है मतलब क्या है,
कर्ण है। और कर्ण कैसे निकालते हैं? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा रूट के अंदर लंब मतलब 3 का वर्ग और आधार मतलब 4 का वर्ग। 3 का वर्ग हो जाएगा कितना? 9 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। 16 9 कितना होता है? 25 और 25 का रूट कितना निकल के आता है? 5। तो 5 किलोमीटर हमारा क्या निकल के आएगा? विस्थापन। तो हमारा 5 किलोमीटर विस्थापन आ जाएगा और 17 किलोमीटर क्या निकल के आएगी? दूरी। और हमने जो गुण पढ़े थे उससे भी हमें समझ में आता है कि दूरी का मान विस्थापन से या तो बड़ा होता है या उसके लगभग बराबर होता है। दूरी या तो बड़ी होगी या विस्थापन के बराबर होगी। तो इस केस में दूरी बड़ी है और विस्थापन क्या है? छोटा है।